बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज और उनके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज और देन रेलेवेंट प्रॉब्लम्स। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, रिकॉल करें कि हमने स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी किस तरह फाइंड आउट किए या उसके बाद क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किस तरह फाइंड आउट किए। अगर आपको याद हो लेक्चर 1 जिसमें हमने ये दोनों काम किए, हमने x को लेट किया था स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी और उसके बाद x को ही लेट किया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कुछ इस तरह से। लेट x बी द, इस दफा हम लिखेंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। देन हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1। हमने 1 का इस दफा लिखना है फोर्थ रूट, तो 1 की पावर आएगी 1/4, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 के ऊपर रेडिकल साइन और यहां पर छोटा सा 4। जी, जब यहां पर स्क्वायर रूट था तो हमने स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर अप्लाई किया। जब क्यूब रूट था तो हमने क्यूब अप्लाई किया क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए। अब है फोर्थ रूट और फोर्थ रूट को कैंसिल करने के लिए डेफिनेटली हम पावर 4 अप्लाई करेंगे। हम यहां लिखेंगे अप्लाइंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। यहां पर आ जाएगा हमारे पास x रेज टू पावर 4 और यहां पर हमारे पास रह जाएगा 1। 1/4 पावर 4 से कैंसिल हो जाएगी। x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1। क्या करें जी, वही प्रोसीजर, 1 को उठा के लेफ्ट साइड पर ले आए। x रेज टू पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जी, अब क्या करें, ये पावर 4 वाली इक्वेशन आ गई। हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 हो, उसके बाद क्यूबिक जिसमें पावर मैक्सिमम 3 हो, और यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इसमें x की ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज 4 आती है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। अब यहां पर हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है क्योंकि x को हमने कहा है कि वो है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। x रेज टू पावर 4 माइनस 1, किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करें? शाबाश जी, हम इसे x रेज टू पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। दो स्क्वायर्स दरमियान में माइनस, जब भी ये हो जाए दो स्क्वायर्स दरमियान में माइनस, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट अप्लाई कर देते हैं। यानी हम उसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो हम इसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a माइनस बी और a प्लस बी, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। जब भी दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो जिस जिस फैक्टर के अंदर अननोन मौजूद होगा हम उसे इक्वल टू 0 जरूर लेंगे। हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 क्या करें? यहां पर दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि दरमियान में आपके पास माइनस है, दो स्क्वायर्स बन सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपके पास एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 दो फैक्टर्स आएंगे, उन दोनों को इक्वल टू 0 लेने से एक वैल्यू आ जाएगी 1 और दूसरी माइनस 1। और दूसरा रास्ता डायरेक्ट भी है, आप यहां से लिख लें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और चूंकि हम स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट कर चुके हैं पहले, सो एक्स की यहां पर दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक प्लस 1 और एक माइनस 1। अब यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहां पर भी वही काम करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अप्लाई करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट, तो यहां पर आ गया x और माइनस 1 के स्क्वायर रूट्स। जी, स्क्वायर रूट हम अप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस 1 का एक स्क्वायर रूट एओटा और दूसरा माइनस एओटा।
सो यहां पर आ गया प्लस माइनस एओटा। स्टूडेंट्स हमारे पास x की 4 वैल्यूज आ चुकी हैं और x हमने क्या लेट किया था? x लेट किया था फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। स्टूडेंट्स 1 की अगर हम पावर 4 लें तब भी आंसर 1 आएगा, -1 की पावर 4 लें तब भी आंसर 1 आएगा, और प्लस एओटा या माइनस एओटा की पावर अगर 4 लें तब भी आंसर 1 आएगा। यानी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कंक्लूड करते हैं, हेंस 1 यानी +1 -1 प्लस एओटा माइनस एओटा आर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। स्टूडेंट्स हमने फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट कर लिया। अब डिस्कस करेंगे हम इनकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम बात करेंगे सम की। सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज, जी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का सम क्या होगा? हम सम करके देखते हैं। सबसे पहले +1 प्लस, फिर उसके बाद -1 प्लस एओटा प्लस माइनस एओटा, चारों फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का सम। यहां पर 1 प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस एओटा और फिर माइनस एओटा। स्टूडेंट्स 1 -1 से कैंसिल, एओटा माइनस एओटा से कैंसिल, सम हमें मिला 0। सो यहां पर कंक्लूड करते हैं सम इज 0। स्टूडेंट्स आपको याद है स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी का सम क्या था? जी वहां पर भी आंसर 0 आया था, और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम भी 0 था, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का सम भी 0। यानी ये एक पैटर्न बन रहा है कि जब हम किसी नंबर के रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो उनका सम 0 आता है। आप फर्दर एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि आप फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का सम भी 0 आता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और सिर्फ यूनिटी के लिए नहीं, जो बाकी नंबर्स हैं यानी 1 के अलावा जो बाकी नंबर्स हैं उनके जो रूट्स आते हैं क्या उनका सम भी 0 आता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस होगी और आप इसके लिए नेट भी यूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। स्टूडेंट्स ये बात कंक्लूड हुई। हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की जानिब, और प्रॉपर्टी नंबर 2 में हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज, इन चारों का प्रोडक्ट करके देखते हैं। 1 -1 एओटा और माइनस एओटा। जी 1 into -1 इट विल बी -1, एओटा इंटू माइनस एओटा, शाबाश, इट विल बी माइनस एओटा स्क्वायर। और एओटा स्क्वायर क्या होता है? एओटा स्क्वायर -1 होता है। सो यहां पर एओटा इंटू माइनस एओटा आ जाएगा 1। रीजन साथ लिख दें, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 इंटू 1 इट विल बी -1। सो प्रोडक्ट हमें हासिल हुआ -1। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट के बारे में रिकॉल करें। प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी क्या था? शाबाश जी, एक स्क्वायर रूट था 1, दूसरा -1, वहां पर प्रोडक्ट -1 था, और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट 1 था। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट आ रहा है -1। मुझे ये लग रहा है, और मैं आपको बेसिकली ये चाह रहा हूं कि आप खुद से थोड़ी सी रिसर्च करें कि जब हम इवन रूट्स लेते हैं, इवन रूट्स यानी स्क्वायर रूट्स और उसके बाद फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो प्रोडक्ट आता है -1, और जब हम ऑड रूट्स लेते हैं यूनिटी के तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है 1। आपने इसको चेक करना है अपने तौर पर, अपने इंटरेस्ट के लिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 की जानिब।
प्रॉपर्टी नंबर 3, स्टूडेंट्स यहां पर जरा ऑब्जर्व करें, ये दो हमारे पास है रियल रूट्स और ये दो हैं कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स। स्टूडेंट्स 1 और -1 का आपस में क्या ताल्लुक बनता है? शाबाश, 1 और -1 को अगर हम ऐड करें तो आंसर आता है 0। सो हम 1 और -1 को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं। इसी तरह एओटा और माइनस एओटा को भी हम एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं क्योंकि दोनों का सम 0। सो हम लिखेंगे बोथ रियल एंड imaginary fourth roots of unity are additive inverse of each other. That is to say, अगर हम रियल की बात करें तो 1 प्लस -1 इज इक्वल टू 0 और एओटा प्लस माइनस एओटा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 4, स्टूडेंट्स ये हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एओटा और माइनस एओटा। एओटा और माइनस एओटा, यहां पर प्लस यहां पर माइनस, इन दोनों का रियल पार्ट वैसे क्या है? जी यहां पर रियल पार्ट 0 और यहां पर भी 0। हम इसे कह सकते हैं 0 प्लस एओटा और इसे कह सकते हैं 0 माइनस एओटा। 0 प्लस एओटा और 0 माइनस एओटा का आपस में क्या ताल्लुक बनता है? चले मैं एक और तरह से आपसे पूछता हूं, a प्लस बी एओटा और a माइनस बी एओटा, इनका आपस में क्या ताल्लुक बनता है? द आंसर इज, हम इन्हें एक दूसरे का कॉन्जुगेट कहते हैं। सो हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स fourth roots of unity are conjugate of each other. स्टूडेंट्स ये तो हमने यूनिटी यानी 1 के फोर्थ रूट्स फाइंड आउट किए, देन उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की। अब हम डिफरेंट और नंबर्स के फोर्थ रूट्स फाइंड आउट करेंगे और फिर वहां पर भी देखेंगे कि क्या इसी किस्म की प्रॉपर्टीज वहां पर भी अप्लाई हो रही हैं, क्या इसी किस्म का पैटर्न वहां पर भी नजर आ रहा है। आइए हम डिफरेंट नंबर्स के फोर्थ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। हमें 16, 81 और 625 के फोर्थ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। मैं आपके लिए फाइंड आउट करूंगा 81 के फोर्थ रूट्स और 16 और 625 के लिए आप खुद काम कीजिएगा। लेट वही एग्जैक्टली प्रोसीजर, x बी द फोर्थ रूट ऑफ 81, देन हम लिखेंगे x को इक्वल टू 81 का फोर्थ रूट। फोर्थ रूट को कैंसिल करने के लिए पावर 4 अप्लाई करेंगे जिस तरह हमने पहले किया। अप्लाइंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर आ गया x रेज टू पावर 4 और राइट साइड पर 81। नेक्स्ट स्टेप, x रेज टू पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अगर हमें यहां पर दो स्क्वायर्स मिल जाएं दरमियान में माइनस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा जिस तरह हमने फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए किया। सो हम यहां पर लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर और यहां पर 81 को, जी आप जानते हैं 9 का स्क्वायर। दो स्क्वायर्स दरमियान में माइनस, क्या करें जी, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। हम इसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 9 और x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगेन वही सेंटेंस जो मैं बार बार बोल चुका हूं, जब भी दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा,
तो हम हर उस फैक्टर को इक्वल टू 0 लेंगे जिसके अंदर वेरिएबल मौजूद होगा। सो हम यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, शाबाश। यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और स्क्वायर रूट जब हम अप्लाई करेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 3 और यहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 और एक्स की वैल्यूज 9 का स्क्वायर रूट 3 और माइनस 3, साथ है माइनस, तो माइनस के लिए आ जाएगा साथ एओटा, यानी प्लस माइनस 3 एओटा। सो हम कंक्लूड करेंगे हेंस 3 माइनस 3 एओटा और माइनस 3 एओटा आर फोर्थ रूट्स ऑफ 81। स्टूडेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज भी देखते हैं कि यहां पर क्या वही पैटर्न पाया जाता है जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में था। सबसे पहले इन चारों का सम, इन दोनों का सम भी 0 हो जाएगा, इन दोनों का सम भी 0 हो जाएगा, सो सम यहां पर भी 0। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो 3 इंटू माइनस 3 इट विल बी माइनस 9 और 3 एओटा इंटू माइनस 3 एओटा, एओटा स्क्वायर हो जाएगा -1, ये -1 मल्टीप्लाई होगा -3 और 3 के साथ, तो हमें आंसर मिलेगा 3 3s आर 9, माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा, यहां पर आंसर आ जाएगा 9, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट -9 और इन दोनों का प्रोडक्ट 9 इंटू -9 विल बी -81। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट -1 आया था, फोर्थ रूट्स ऑफ 81 का प्रोडक्ट -81 आ रहा है। इसका मतलब है कि जब आप 16 के फोर्थ रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो उनका प्रोडक्ट -16 आएगा और 625 के फोर्थ रूट्स का प्रोडक्ट भी -625 आएगा और सम हर सूरत में 0 आएगा फोर्थ रूट्स का। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक, इन दोनों का सम भी 0 है, इन दोनों का सम भी 0 है, सो रियल फोर्थ रूट्स और इमेजिनरी फोर्थ रूट्स एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर अगर हम देखें तो यह है +3 एओटा और यह है -3 एओटा। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, यानी जो पैटर्न हमने फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में देखा वही पैटर्न हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है और ये पैटर्न चलता चला जाता है फोर्थ रूट्स के अंदर। स्टूडेंट्स, होमवर्क के तौर पर आप 16 और 625 के फोर्थ रूट्स खुद फाइंड आउट कीजिएगा। और 16 के फोर्थ रूट्स वैसे आएंगे क्या? शाबाश, कौन सा नंबर है जिसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 16? इट इज 2 -2, इसके बाद 2 एओटा और -2 एओटा, ये आपके फोर्थ रूट्स आएंगे 16 के लिए। और 625 के लिए चले मैं आपको नहीं बताता, आप खुद फाइंड आउट कीजिएगा। मैं अब आपके लिए प्रॉब्लम एक और सॉल्व करता हूं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8। स्टेटमेंट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहां पर है 4 पार्ट्स, हर पार्ट में हमें एक इक्वेशन गिवन है जिसे हमें सॉल्व करना है। बाय सॉल्विंग वी मीन हमें x की या y की वो वैल्यूज फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। स्टूडेंट्स, ये किस टाइप की इक्वेशन है? जी, यहां पर हमें x की मैक्सिमम पावर 4 नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं क्वार्टिक इक्वेशन। यहां पर x की ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज 4 आ सकती हैं। यहां पर है पावर 5, यहां पर y की ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज 5 आ सकती हैं। यहां पर x की ज्यादा से ज्यादा 3 वैल्यूज आ सकती हैं और यहां पर अगेन x की ज्यादा से ज्यादा 5 वैल्यूज आ सकती हैं। स्टूडेंट्स, आपको देखने में कौन से 2 प्रॉब्लम्स ज्यादा खौफनाक लगते हैं? शाबाश जी, आपको सेकेंड प्रॉब्लम और थर्ड प्रॉब्लम ज्यादा खौफनाक लग रहा होगा। मैं आपके लिए यही सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। यहां पर है हमारे पास 3 इंटू वाई रेज टू पावर 5 माइनस 243 y इज इक्वल टू 0।
शाबाश। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जरा दोनों टर्म्स को देखें। दोनों के अंदर हमें y नजर आ रहा है, इसके अलावा 3 नजर आ रहा है यहां पर, और ये जो नंबर है क्या ये डिविजिबल बाय 3 है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या है? अगर तीनों डिजिट्स का सम 3 पर डिवाइड होता हो तो वो नंबर 3 पर डिवाइड होगा। 2 + 4 = 6, 6 + 3 = 9, 9 3 पर डिवाइड होता है, 243 भी 3 पर डिवाइड होगा। सो हम यहां पर कॉमन लेंगे 3y, 3 कॉमन, यहां पर क्या रह जाएगा? शाबाश, y⁵ थी तो यहां पर आ जाएगा y⁴ माइनस 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8s are 24 और रह गया 3, तो 3 1s are 3 और ये y कॉमन जा चुका है। स्टूडेंट्स, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, दोनों के अंदर अननोन मौजूद, सो हमें दोनों को इक्वल टू 0 लेना होगा। 3y = 0 और y⁴ - 81 = 0। यहां पर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो हम क्या अगेन दो केसेस लें? 3 = 0 हो सकता है? द आंसर इज नो। यहां पर सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू 0 है, जिसकी वजह से दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। सो 0 डिवाइडेड बाय 3 हम कर देंगे 0, y = 0 हमारा एक आंसर आ जाएगा यहां से। सो हम लिखेंगे y = 0, एक आ गई y की वैल्यू, और y⁴ - 81 = 0 को कंसिडर कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, y⁴ - 81 = 0। अभी हमने कुछ देर पहले क्या किया था? जी हमने 81 के 4th रूट्स फाइंड आउट किए थे। सेकंड स्टेप क्या था? हमने पावर 4 अप्लाई की थी दोनों साइड्स पर, तो हमें एक तरफ हासिल हुआ था x⁴ और दूसरी तरफ 81, और x⁴ - 81 = 0 इक्वेशन बनी थी। स्टूडेंट्स, ये भी वही काम हुआ है। यहां पर उसी पैटर्न पर हम चलेंगे, हम यहां लिखेंगे y² माइनस 9 का स्क्वायर। ये मुझे करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं इस सॉल्यूशन को चूंकि कंप्लीट करने जा रहा हूं, सो मैं कर रहा हूं। ये आ गया y² - 9 और यहां से y² + 9 = 0। a² - b² से हमने लिखा a - b और a + b। y² - 9 = 0 और y² + 9 = 0। यहां से y² = 9, y की दो वैल्यूज ±3, और यहां से y², इससे पहले y² = -9 और y की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई ±3 एओटा। स्टूडेंट्स, y की एक वैल्यू हमें यहां पर मिल चुकी है, दो वैल्यूज हमें ये मिल चुकी हैं। सो हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे आखिर पर, क्योंकि हमें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा गया था। हम लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 ±3 ±3 एओटा। टोटल वैल्यूज कितनी है? जी ये है 5 वैल्यूज, और हमने अंदाजा कर लिया था कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा 5 वैल्यूज ही आ सकती हैं, क्योंकि पावर है मैक्सिमम 5। स्टूडेंट्स, हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। आप इन पांचों सॉल्यूशंस को 1 बाय 1 यहां पर चेक भी कर सकते हैं, यानी y की वैल्यू y की जगह पर पुट करके आप चेक कर सकते हैं क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या लेफ्ट साइड 0 आ रही है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा थर्ड पार्ट, x³ + x² + x + 1 = 0। x³ + x² + x + 1 = 0। जी शाबाश, यहां पर थोड़ा सा तेज दिमाग काम करेगा। आपको सोचना है कि हम किस तरह से यहां पर फैक्टर्स बना सकते हैं। शाबाश जी, इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन मिल रहा है? x² कॉमन मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। हमें अगर हम x² कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा x + 1,
और ये भी x प्लस 1 है। यहां पर हम 1 कॉमन लेंगे तो ये भी x प्लस 1 एक फैक्टर के तौर पर आएगा। सो हम स्टार्ट लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन, ये आ गया x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, और हम इन दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 ले लेते हैं। x प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई -1, एक वैल्यू आ गई। यहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जी हम लिखेंगे -1। अब -1 के स्क्वायर रूट्स, शाबाश, एक एओटा और दूसरा माइनस एओटा, यानी प्लस माइनस एओटा। स्टूडेंट्स, एक वैल्यू ये और दो वैल्यूज ये, टोटल हो गई 3 वैल्यूज। और हमने कहा था कि यहां ज्यादा से ज्यादा x की 3 वैल्यूज आ सकती हैं, और आप इन तीनों वैल्यूज को 1 बाय 1 इक्वेशन में चेक भी कर सकते हैं क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। हम आखिर पर लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन सेट -1 प्लस एओटा और माइनस एओटा। स्टूडेंट्स, रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर एक्सरसाइज 4.4 का भी इख्तिताम हुआ। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इस एक्सरसाइज को दोबारा से एक दफा खुद सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।